राधे राधे भक्तों। स्वागत है आपका भगवत गीता के 5वें अध्याय कर्म संन्यास योग में। यहाँ अर्जुन फिर से द्वंद्व में हैं। वह जानना चाहते हैं कि संन्यास श्रेष्ठ है या कर्म श्रेष्ठ है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण एक गहरी सच्चाई प्रकट करते हैं। अर्जुन पूछते हैं कि हे कृष्ण, आप कर्मों के संन्यास की और फिर निष्काम कर्मयोग की प्रशंसा करते हैं। इसलिए इन दोनों में एक जो निश्चय किया हुआ कल्याणकारक हो, उसको मेरे लिए कहिए। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण महाराज बोलते हैं कि हे अर्जुन, कर्मों का संन्यास अर्थात मन, इंद्रियों और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग और निष्काम कर्म योग अर्थात समत्व बुद्धि से भगवत अर्थ कर्मों का करना, ये दोनों ही कल्याण करने वाले हैं। परंतु उन दोनों में कर्मों के संन्यास से निष्काम कर्म योग साधन में सुगम होने से श्रेष्ठ है। इसलिए हे अर्जुन, जो पुरुष ना किसी से द्वेष करता है और ना किसी से आकांक्षा करता है, वह निष्काम कर्मयोगी सदा सन्यासी समझने योग्य है। क्योंकि राग द्वेष आदि द्वंद्वों से रहित हुआ पुरुष सुखपूर्वक संसार रूप बंधन से मुक्त हो जाता है। हे अर्जुन, ऊपर कहे हुए सन्यास और निष्काम कर्मयोग को मूर्ख लोग अलग अलग फल वाला कहते हैं, ना कि पंडित जन। क्योंकि दोनों में एक में भी अच्छी प्रकार से स्थित हुआ पुरुष दोनों के फल स्वरूप परमात्मा को ही प्राप्त होता है। ज्ञान योगियों द्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है, निष्काम कर्म योगियों द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। इसलिए जो पुरुष ज्ञान योग और निष्काम कर्म योग को फल रूप एक देखता है, वह ही यथार्थ देखता है। परंतु हे अर्जुन, निष्काम कर्म योग के बिना संन्यास अर्थात मन, इंद्रियों और शरीर द्वारा होने वाली संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग प्राप्त होना कठिन है। और भगवत स्वरूप को मनन करने वाला निष्काम कर्म योगी पर ब्रह्म परमात्मा को शीघ्र प्राप्त हो जाता है। वश में किया हुआ है शरीर जिसने, ऐसा जितेंद्रिय और विशुद्ध अंतकरण वाला एवं संपूर्ण प्राणियों के आत्म रूप परमात्मा में एक ही भाव हुआ निष्काम कर्म योगी कर्म करता हुआ भी लिपायमान नहीं होता। हे अर्जुन, तत्व को जानने वाला सांख्य योगी तो देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ और आंखों को खोलता और मीचता हुआ भी सब इंद्रियों को अपने अपने अर्थों में बरत रही है, इस प्रकार समझता हुआ निस्संदेह ऐसे माने कि मैं कुछ भी नहीं करता। परंतु हे अर्जुन, देहाभिमानियों में यह साधन होना कठिन है और निष्काम कर्म योग सुगम है। क्योंकि जो पुरुष अपने सब कर्मों को परमात्मा को अर्पण करके और आसक्ति को त्याग कर कर्म करता है, वह पुरुष जल से कमल के पत्ते के सदृश पाप से लिपायमान नहीं होता। इसलिए निष्काम कर्मयोगी ममत्व बुद्धि रहित केवल इंद्रिय, मन, बुद्धि और शरीर द्वारा भी आसक्ति को त्याग कर अंतकरण की शुद्धि के लिए ही कर्म करते हैं। इसी से निष्काम कर्मयोगी कर्मों के फल को परमात्मा को अर्पण करके भगवत प्राप्ति रूप शांति को प्राप्त होता है। और सकामी पुरुष फल में आसक्त हुआ कामना के द्वारा बंधता है। इसलिए निष्काम कर्मयोग उत्तम है। हे अर्जुन, जिस पुरुष का अंतकरण वश में है, ऐसा सांख्य योग का आचरण करने वाला पुरुष निस्संदेह ना करता हुआ ना करवाता हुआ 9 द्वारों वाले शरीर रूप घर से सब कर्मों को मन से त्याग कर अर्थात इंद्रियां ही इंद्रियों में बरत रही हैं, ऐसे मानता हुआ आनंद पूर्वक सचिदानंद घन परमात्मा स्वरूप में स्थित रहता है। परमेश्वर भी भूत प्राणियों के
ना कर्तापन को, ना कर्मों को, ना कर्मों के फल के संयोग को वास्तव में रचता है, किंतु परमात्मा के सकाश से प्रकृति ही बरतती है, अर्थात गुण ही गुणों में बरत रहे हैं। सर्वव्यापी परमात्मा ना किसी के पाप कर्म को, ना किसी के शुभ कर्म को ग्रहण करता है, किंतु माया के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है। इससे सब जीव मोहित हो रहे हैं, परंतु जिनका वह अंतकरण का अज्ञान आत्मज्ञान द्वारा नाश हो गया है, उनका वह ज्ञान सूर्य के सदृश्य उस सच्चिदानंद घन परमात्मा को ही प्रकाशता है, अर्थात परमात्मा के स्वरूप को साक्षात्कार करता है। हे अर्जुन, तद्रूप है बुद्धि जिसकी, तद्रूप है मन जिसका, और सच्चिदानंद घन परमात्मा में है निरंतर एक ही भाव से स्थिति जिसकी, ऐसे तत्परायण पुरुष ज्ञान के द्वारा पाप रहित हुए अपूर्णावती अर्थात परम गति को प्राप्त होते हैं। ऐसे वे ज्ञानी जन विद्या और विनय युक्त ब्राह्मण तथा गो, हाथी, कुत्ते और चंडाल में समभाव से देखने वाले होते हैं। इसलिए जिनका मन समत्व भाव में स्थित है, उनके द्वारा जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार जीत लिया गया है, क्योंकि सच्चिदानंद परमात्मा निर्दोष और सम है। इससे वे सच्चिदानंद परमात्मा में ही स्थित हैं। जो पुरुष प्रिय, जिसको लोग प्रिय समझते हैं, उसको प्राप्त होकर हर्षित ना हो और अप्रिय को प्राप्त होकर उद्वेगवान ना हो, ऐसे स्थिर बुद्धि संशय रहित ब्रह्मवेता पुरुष सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा में एक ही भाव से नित्य स्थित है। बाहर के विषयों को अर्थात संसारिक भोगों में आसक्ति रहित अंतकरण वाला पुरुष अंतकरण में जो भगवत ध्यान आनंद है उसको ही प्राप्त होता है, और वह पुरुष सच्चिदानंद पर ब्रह्म परमात्मा रूप योग में एक ही भाव से स्थित हुआ अक्षय आनंद को प्राप्त होता है। जो यह इंद्रियां और विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले भोग हैं, वे यद्यपि विषय पुरुषों को सुख रूप भासते हैं, पर यह दुख के हेतु हैं और आदि अंत वाले अर्थात अनित्य हैं। इसलिए हे अर्जुन, बुद्धिमान पुरुष उनमें नहीं रमता। जो मनुष्य शरीर के नाश होने से पहले काम और क्रोध से उत्पन्न हुए वेग को सहन करने में समर्थ है, अर्थात काम क्रोध को जिसने सदा के लिए जीत लिया है, वह पुरुष इस लोक में योगी है और वही सुखी है। जो पुरुष निश्चय करके अंतरात्मा में ही सुख वाला है और आत्मा में ही आराम वाला है, और तथा जो आत्मा में ही ज्ञान वाला है, ऐसे वह सच्चिदानंद पर ब्रह्म परमात्मा के साथ एक ही भाव हुआ सांख्य योगी शांत ब्रह्म को प्राप्त होता है। नाश हो गए हैं सब पाप जिनके, तथा ज्ञान करके निवृत्त हो गया है सब संशय जिनका, और संपूर्ण भूत प्राणियों के हित में है रति जिनकी, एकाग्र हुआ है भगवान के ध्यान में चित जिनका, ऐसे ब्रह्मवेत्ता पुरुष शांत पार ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। काम क्रोध से रहित जीते हुए चित्त वाले पर ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार किए हुए ज्ञानी पुरुषों के लिए और शांत पर ब्रह्म परमात्मा ही प्राप्त है। हे अर्जुन, बाहर के विषयों को नए चिंतन करता हुआ बाहर ही त्याग कर नेत्रों की दृष्टि को भृक्टी के बीच में स्थित करके नासिका में विचरने वाले प्राण और अपान की वायु को सम करके जीती हुई है इंद्रियां, मन, बुद्धि, ऐसा मोक्षपरायण मुनि इच्छा भाव और क्रोध से रहित वह सदा मुक्त ही है। और हे अर्जुन, मेरा भक्त मेरे को यज्ञ और तपों का भोगने वाला और संपूर्ण लोकों के ईश्वरों का भी ईश्वर तथा संपूर्ण भूत प्राणियों का सुहृद अर्थात स्वार्थ रहित प्रेमी, ऐसा तत्व से जानकर शांति को प्राप्त होता है। और जो सच्चिदानंद परिपूर्ण शांत ब्रह्म के सिवा उसकी दृष्टि में कुछ भी नहीं रहता, केवल वासुदेव ही वासुदेव रह जाता है। दोस्तों, क्या आप भी अपने जीवन में बिना चिंता बिना आसक्ति के कर्म कर सकते हैं? क्या आप उस शांति को अनुभव करना चाहते हैं जिसका वर्णन गीता में
किया गया है? अगर हाँ, तो तैयार हो जाइए अगले अध्याय ध्यान योग के लिए, जहाँ भगवान श्री कृष्ण बताएंगे कि मन को कैसे नियंत्रित करें, ध्यान की शक्ति क्या है, और हमें अपने भीतर ही परम शांति को कैसे पा सकते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और मिलते हैं गीता सार के अध्याय 6 में एक नई यात्रा, एक नई गहराई के साथ। राधे राधे।